फोर्थ अटेम्प्ट थर्ड ड्रॉप। हाँ, Jump tattoo गिल्ट, वाला, राइट हाँ। राइट राइट, हाँ। आपने ऐसी क्या-क्या चीज़ें किया है जिसकी वज़ह से आपकी इम्प्रूवमेंट हुआ है? दिस इज माई लास्ट चांस, तो करना है, जो भी करना है तो अब कर रही हूँ। फिर मुझे एक बार लगा कि यार अब मैं 2 दिन का ब्रेक लूँ, सब छोड़ू, लिटरली नो स्टडी, और बाद में फिर से रीस्टार्ट करोगे ऐसा। सो क्वेश्चंस आपके सोर्सेज़ क्या होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के? 1 घंटे में 90 क्वेश्चन सॉल्व होते थे। बट अब अगर केस देखा जाए ना, 1 घंटे में मैं लाइक ऑलमोस्ट 150 के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ फटाफट फटाफट, लाइक एक्यूरेसी बढ़ी। यहाँ पे वो क्या करते हैं, अपने जितनी भी गलतियाँ हैं सबको नोट करते हैं, ठीक है? ताकि इस टेस्ट में जो गलतियाँ हुआ है वो आगे कभी भी गलती वो मतलब रिपीट ना हो, राइट? कि हाँ, हमने गलती कहाँ की। आपने 3 ड्रॉप लिया है, तो ये 3 ड्रॉप शायद आपको ना लेना पड़ता अगर आपको पहले पता होता ये सब चीज़ें, राइट? मैं इतना हार्डवर्क 2 साल पहले ले चुकी होती, लाइक इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माई इयर्स, तो हो सकता है कि तब मैं इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया होता। उसके बाद में जब दिवाली, तब लाइक थोड़ा ऐसा लगा डिक्रीज कर गई मैंने मैं। कहा था। यही मुझे बनना है ना, इसी में मेरी खुशी है। So, hi juniors. So in this video we are going to talk with one of our juniors जो इस बार नीट का 4th और आखिरी अटेम्प्ट देने वाली है, जो भी फिलहाल करेंटली स्कोर कर रही है 650 प्लस, और जिनका लास्ट ईयर नीट में स्कोर आया था 400 के आसपास। लेकिन ये स्पेशल बात नहीं है, पता है स्पेशल बात क्या है? उनका जो 400 प्लस मार्क आया था ना, वो उन्होंने 2 महीने में अचीव किया था। नीट से 2 महीने पहले ना वो 0 पे थे, ठीक है? लिटरली उन्होंने 2 महीने में 0 से लेके 400 तक का मार्क्स अचीव किया था। एंड प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना, दिस इज गोइंग टू बी सुपर स्पेशल फॉर यू। इसमें आप उनके एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, एंड उन्होंने कैसे अपने ये पूरा जर्नी यहाँ पे शेयर करेंगे, कैसे उन्होंने मार्क्स इंप्रूव किए, कौन कौन से ऐसी गलतियाँ थी जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था पिछले साल, या फिर पिछले 3 बार में 3 अटेम्प्ट्स में, है ना? कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ थी जो वो आगे नहीं रिपीट कर रही है, या फिर इस बार उन्होंने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चेंजेस किए हैं अपने नीट प्रिपरेशन जर्नी में, जिसकी वजह से आज वो 650 स्कोर कर रही है ना? तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल फॉर यू, ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, और आई ट्राई कि आगे भी ऐसे वीडियोस और आते रहे आपके लिए। काइंड ऑफ पॉडकास्ट टाइप होगा, ठीक है? जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से बात करने वाले, डिस्कशन करने वाले उनके नीट प्रिपरेशन के बारे में, उनके पूरे जर्नी के बारे में, ठीक है? उन्होंने कैसे क्या क्या चीज़ें किया है, क्या नहीं किया, ऑल दोस थिंग्स। थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन प्लीज़ एंड तक बने रहना, ठीक है? चलो पूरा वीडियो देखते हैं। क्या कर रहे थे? टेस्ट है एक्चुअली आज 5:20 तक, तो उसके बाद फिर थोड़ा पढ़ा एंड देन जस्ट ब्रेक ही लिया था। और कैसे चल रहा है आपका प्रिपरेशन? अच्छा चल रहा है, फिलहाल तो सब सही। चलो मुझे ना सबसे पहले तो ये बताओ कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? ये फोर्थ अटेम्प्ट थर्ड ड्रॉप। 4th अटेम्प्ट 3rd ड्रॉप। तो लास्ट टाइम आपका कितना स्कोर आया था? 401। 401 स्कोर आया था आपका। ओके, फाइन। अच्छा, आप हमारे शॉर्ट टर्म में भी थे, राइट? हाँ। लास्ट ईयर 2023 में हमारे शॉर्ट टर्म मेंटरशिप में थे। सो उसका क्या एक्सपीरियंस था आपका, कैसा था? और उससे पहले आपके कितने स्कोर्स आ रहे थे? आई गेस मैंने बता, मतलब पहले भी बताया है शायद। हाँ, कोई बात नहीं, फिर बट से फिर हम भी लोग बता डिस्कस देती, करते हैं एक कुछ बार। नहीं। हाँ। फर्स्ट टाइम मेरा था 249 और ओके। सेकेंड इसमें था 323। ओके। और मैंने जब पिछले साल मेंटरशिप लगाई थी, तो मेरा पहले कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ था, ना ही कोई क्लासेस थी, मैं जस्ट सेल्फ स्टडी के बेसिस पे कर रही थी। मतलब कर भी नहीं रही थी, स्टार्ट ही नहीं किया था एक्चुअली। जब मेंटरशिप स्टार्ट हुई, मतलब 2 मंथ्स पहले, तभी स्टार्टअप किया, और उतने इसमें मतलब वो 2 मंथ्स के पीरियड में ही इतना स्कोर अप हुआ 401, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मतलब काफ़ी अच्छा था। तो उससे सैटिस्फैक्शन के थ्रू के वजह से ही मैंने सोचा कि चलो लॉन्ग मेंटरशिप जॉइन करके देखते हैं। ओके, सो आपने लाइक 401 से अभी आप कितना स्कोर करो? आप अराउंड 666 आपने शायद लास्ट टाइम हाई स्कोर किया था, राइट? हाँ, ओके। लास्ट तो टाइम। आपको क्या लगता है कि आपने क्या-क्या ऐसे मतलब चीज़ें किया है जिसकी वज़ह से आपके मतलब इतने मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं 401 से लेके 666 तक? पहले तो चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, पहले टाइम मैनेजमेंट की बहुत दिक्कत होती थी। हुँ, लास्ट 2-3 इयर्स मैंने नोटिस किया, पहले तो ऐसा होता था कि 3 घंटे में पेपर भी सॉल्व नहीं हो रहा है पूरी तरह से। हुँ, हुँ। और अब लाइक इवन फॉर स्मॉल टाइम क्वेश्चंस मैनेजमेंट, जितने भी सॉरी रहते टू हैं, इंटरप्ट लाइक पायल, सॉरी टू इंटरप्ट। टाइम मैनेजमेंट ऐज़ इन आप ये प्रिपरेशन लेवल पे बोल रहे हो या फिर बस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो? क्योंकि डेली शेड्यूल नहीं, के हिसाब क्वेश्चन से बोल रहे सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू। हो? ओके, ठीक है, ठीक है। कंटिन्यू। वो मतलब कितने घंटे पढ़ाई कर रही हूँ वैसा नहीं, वो ओके, टाइप का नहीं। ओके। जस्ट पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व कितने कर रही हूँ, कितने घंटे में, वो।
तो लाइक जब से मैंने ये चीज़ चालू की है ना कि क्या बोलते हैं, मतलब इवन अगर हम कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जस्ट एक टाइम लगाओ एंड देन चेक करो कि मैंने कितने किया। तो ओके। उससे ना एक्यूरेसी बढ़ी है। लाइक मतलब पहले बायोलॉजी का भी इवन देखो ना, 1 घंटे में लाइक मोर देन 90 मतलब फॉर एन एग्जांपल 1 घंटे में 90 क्वेश्चन सॉल्व होते थे। बट अब अगर केस देखा जाए ना, 1 घंटे में मैं लाइक ऑलमोस्ट 150 के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ फटाफट, लाइक एक्यूरेसी बढ़ी। ओके, तो ये मतलब चीज़ एक 1.5 इम्पोर्टेंट टाइम्स थी। तक बढ़ गया आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब उसी हाँ, टाइम पीरियड में। हाँ। ओके। हाँ, मतलब जितना ज़्यादा जिस टॉपिक पे मतलब जिस सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम लगा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, उसकी वैसी-वैसी उतनी एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है, इतना मेरे नोटिस में है। सेकंड थिंग ये है कि सेकंड थिंग ये है कि पहले मेरा कैसा था कि मैं कोई चीज़ मतलब लाइक फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर लिया, पढ़ा एंड देन डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो मैं सोचती थी कि लाइक हाँ, ये क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे या हो सकता नहीं बन रहे। मतलब उसके पीछे का रीज़न कभी एनालिसिस नहीं किया इतना डीपली या कैसे क्या, कहाँ मेरी लैक हो रही है। और फ्रॉम मेंटरशिप से ये चीज़ पता चली कि सर लाइक हर एक छोटी से छोटी चीज़ यहाँ क्यों गलती हो रही है, कैसे गलती हो रही है, क्या किया? एक पूरा डीपली उसके हिस्ट्री में जाते हैं। तो उससे समझ में आता है ना कि हाँ, हमने गलती कहाँ की। मतलब जो चीज़ पता होके भी ऐसा लगता था कि नहीं पता है, बट वो हमें पता होती थी। तो अल्टीमेटली वो कॉज़ जानने का लाइक एज़ कम्पेयर टू पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। इसी बार लाइक सीरियसली ले रही हूँ सारी चीज़ें। तो जैसे कहते हैं गाइडलाइंस ये वो सारी चीज़ें आपने फॉलो करके। इन जनरल मतलब तो फिर आप ये बोलना चाह रहे हो कि आपके टेस्ट एनालिसिस आपने बहुत अच्छे से किया इस बार, है ना? फर्स्ट तो आपने बोला कि आपने हुँ, क्या किया है, टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से आपने उसमें मास्टर कर लिया कि टाइम हुँ, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, स्पेशली टेस्ट में। और दूसरा हुँ, आपका क्या था कि टेस्ट एनालिसिस। अब टेस्ट एनालिसिस पे अगर आए तो आप देखो सबका अलग-अलग तरीका होता है, ठीक है? जैसे हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अलग-अलग तरीके से उनको मतलब डील करना पड़ता है, ठीक है? चाहे टाइम मैनेजमेंट हो या फिर टेस्ट एनालिसिस की बात हो। तो आपका कैसे करते हो? इसमें आप क्या करते हो इन जनरल? फर्स्ट ऑफ ऑल कि नॉट ओनली स्पेसिफिक टेस्ट एनालिसिस, जितने भी इवन डीपीपीज भी सॉल्व करते हो ना, वहाँ भी वही चीजें चेक करनी पड़ती। तो इन ओवर जनरल कह सकते हो कि जितने भी क्वेश्चन चाह जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो उसका एनालिसिस करना ये इंपॉर्टेंट है, फिर वो टेस्ट के हो, उसको डीपीपीज के कैसे हो एनालाइज़ या करते हो? मॉड्यूल के हो, कैसे? जो भी क्या करते हो इन जनरल मतलब आपके स्टेप्स हो। कैसे-कैसे एनालिसिस थिंग होते हैं? ये है कि थोड़ा-सा पहले ब्रेक डाउन तो कर देते हैं। हाँ, अच्छा, तो पहले तो मैं सिर्फ चेकअप कर लेती हूँ कि लाइक कितने रॉन्ग है, कितने राइट है, अनअटेम्प्टेड है, पहले उतना रफ आइडिया निकाल लो। हुँ, बेसिकली फिर उसके बाद में जो रॉन्ग आया है, तो हुँ, वहाँ पे क्या बोलते हैं पहले तो ये चेक करो कि लाइक कभी-कभी क्या हो जाता है ना कि हमारी मतलब हमें पता होता है कि हमें ये आ रहा है बट गलती से टिक हो गया या जो भी सिली मिस्टेक्स इन जनरल हमने की है, हुँ, तो उसको पहले अलग कर लो कि हाँ, ये तो मतलब मुझसे आ रहा था बट बलजबरी गलती से मैंने अनइंटेंशनली इसे गलत हुँ, किया। पहले तो हुँ। वो चीज़ है। और ये चीज़ हुई है कि ना पहले से ना मैं ये नोटिस मतलब सर ने कहा था कि तुम सिली मिस्टेक्स को नोटिस किया करो कि तुम कितने क्वेश्चन करते जा रहे हो। तो अच्छा, पहले मेरे काफ़ी होते थे बट आपके अभी जो ओएमआर है, ओएमआर में जो ये बॉक्स है टेस्ट एनालिसिस का, ये आप यूज़ करते हो? उम, या फिर आप उसके मतलब अंदर नहीं यूज़ सेपरेटली करती करते हो? हूँ। मतलब सेपरेटली यही चीज़ें करते हो, जैसे हाँ, कि यहाँ पे उसके अंदर मेंशन नहीं है यूज़। कि एक तो आपका करेक्ट इनकरेक्ट कितना है, वो तो इन हाँ, जनरल हो हाँ, गया, ठीक है? करेक्ट। फिर कॉन्सेप्चुअल एरर क्या हो सकता है, कैलकुलेशन एरर क्या हो सकता है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, गेस वर्क क्या हो सकता है ना? या फिर सिली हुँ, मिस्टेक या फिर हुँ, आपने हुँ, हुँ। मतलब चाहे वो क्वेश्चन ही भूल गए हो, है ना? मतलब उनके आंसर वगैरह। तो आप इस तरीके से ही एनालाइज़ करते हो कहीं न कहीं? इनको नोट हाँ, डाउन करते हो? मोस्टली तो यही तरीका होता है। मोस्टली तो यही तरीका होता है। और अगर लाइक कोई चीज़ होती है ना कि लाइक हमें कांसेप्ट मतलब क्लियर नहीं हुआ, तो वो टॉपिक को बस एक मतलब जो भी है इंडेक्स के जो टॉपिक इंडेक्स में रहते हैं ना कि ये चीज़ है, तो बस उधर ना स्टार कर दो कि हाँ, मेरा ये कांसेप्ट वीक है। तो जब मैं रिवाइज़ करूँगी, तो दोबारा उस कांसेप्ट को मुझे मेनली फोकस करना है, क्योंकि बाकी तो सब आ रहा है ना, जो नहीं आ रहा उस पे फोकस करो, जो मैंने गलती की थी, ओके, लाइक सो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एक्चुअली उस चीज़ पे। इससे हम लोग आते हैं हमारे ना देखो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जूनियर्स हैं जो क्या करते हैं मिस्टेक बुक अपना मेंटेन करते हैं, ठीक है? जहाँ पे वो क्या करते हैं अपने जितनी भी हुँ। गलतियाँ हैं, सबको नोट करते हैं, ठीक है? ताकि इस टेस्ट में जो गलतियाँ हुआ है वो आगे कभी भी गलती वो मतलब रिपीट ना हो, राइट? तो आप क्या वो मिस्टेक बुक मैनेज करते हो या फॉलो करते हो या फिर आप इन जनरल मुझे ऐसे ही ना एक चलते किट के साथ नहीं, मैं जस्ट वो किट के साथ एक बुक आई थी ना, हो? मिरर बुक। अ, समथिंग टॉप हाँ, मिरर बुक, करेक्ट, ओके। करेक्ट। उसके अंदर टॉपिक्स लिखे होते हाँ, हैं जनरल हाँ, में हाँ। में। वो तो मिस्टेक बस उसके एनालिसिस के ऊपर लिए अगर यूज़ कोई होता वीक बस है। उसको सिर्फ़ एक टिक कर देते हो कि हाँ, ये टॉपिक मेरा थोड़ा मतलब वो हुँ, होगा, हुँ, इसको हुँ, टिक कर दो बस। और अगर वो टॉपिक दूसरी बार रीड करने में ठीक हो जा रहा है, तो बस फिर हुँ। उसे रेड टिक कर लो, मतलब ये पूरा तरह से कंप्लीट हो गया, ऐसा।
ओके, सो इस तरीके से आप एनालाइज करते हो। चलो ये सेकंड पॉइंट हो गया एनालिसिस। अब थर्ड क्या पॉइंट हो सकता है? थर्ड तो जो जनरल सबका होता है, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। ओके, अच्छा, वो चीज प्रैक्टिस से याद करती है, हूँ। आप कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो इन जनरल पर डे? अभी तो मैंने ना प्रिविजन शेड्यूल फिक्स किया था सर के साथ, तो उसके हिसाब से बायोलॉजी के तो ऑलमोस्ट 1 घंटे में जितने उतने, फिर वो 200 होते, 150 होते, जितने उतने सारे। हाँ, एज़ पर फिर मैंने क्या बोलते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री लाइक जो भी सब्जेक्ट का मेरा रिवीजन का होगा चैप्टर, तो उसके मोर देन 50 टिल 100 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो लाइक कभी-कभी मतलब 86, 90 या कभी 65, मतलब डिपेंड करता है कि मतलब उसको कितना आपका इन इम्पोर्टेंस देना है। जनरल बट क्वेश्चन के मोर देन बेसिस पे, 50। नंबर ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे ज्यादा एम्फेसिस करते हो, या फिर टाइम के बेसिस पे? जैसे आपने कहा कि बायोलॉजी में आप क्या करते हो, 1 घंटा आप लेते हो। बायोलॉजी के लिए टाइम। ओके, और हुँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में नंबर ऑफ सिर्फ क्वेश्चन, बायोलॉजी के लिए टाइम। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितना दैट टू मतलब मोर देन 50। ऑलमोस्ट मेरा जितना मन, हाँ, मोर देन 50, बस ये है कि मोर देन 50 करना है, 50 के नीचे नहीं। और मेरा फिर जब तक चलता रहा मूड, तब तक जितने हो रहे उतने सब लेते जाओ, ऐसा। और बाकी तो आम डीपीपीज होते हैं, और जो रोज के लेक्चर होते हैं तो उनके टॉपिक वाइज मॉड्यूल के क्वेश्चंस करती हूँ, मेनली 30, 35, 40 समथिंग। ओके, सो क्वेश्चंस आपके सोर्सेस क्या होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के? मेनली फर्स्ट तो मॉड्यूल होता है, बट बायोलॉजी का तो मॉड्यूल हो चुका है। तो जो मेरे पास लाइक अलग एमसीक्यूज बुक है ना, जिसके अंदर रहते क्या बोलते हैं, आकाश की पिछले साल की थी, जो मैंने मतलब 2 to 3 इयर्स की थी, वो सॉल्व ही नहीं किया था। बट आकाश में भी कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रखे होते हैं बहुत ही। तो फिर जो बाकी के होते हैं, नीट या पीएमटी समथिंग कुछ तो भी बुक्स, तो उसमें से वो अनसॉल्व है, तो उन्हें सॉल्व करती हूँ। ओके, जो और दूसरे कोई टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ फॉलो कर रहे हो आप? टेलीग्राम पे एक है ना, न्यू लाइट इंस्टीट्यूट समथिंग करके, तो वहां से ओके। एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पेपर होता है। तो वहां मतलब से पेपर्स वो निकाल पार्ट के वो टेस्ट सॉल्व करना। है ना? वो पार्ट टेस्ट है। ओके पार्ट ओके टेस्ट बराबर। ओके ओके ओके, वो पार्ट टेस्ट है, ठीक है। तो वो पार्ट टेस्ट दे रहे हो, और चैप्टर वाइज क्या फॉलो हाँ, कर रहे हो डीपीपी के लिए? चैप्टर वाइज डीपीपी के लिए वो तो मॉड्यूल से कर रहे मॉड्यूल हो? सी मॉड्यूल बेसिकली। से कर रहे हो, ओके, फाइन। सो हम्म। आप ना थोड़ा सा, अगर आप अपने लाइक अभी लाइक 7-8 महीने 9 महीने को अगर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करो, तो किस तरीके से ब्रेक डाउन करोगे कि किस फेजेस में आपके मतलब ना ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, या फिर आपने आपके जो भी लाइक कमियां थी, शॉर्टकमिंग्स थी, उन सब चीजों को धीरे 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 करके कैसे आपने मतलब ना एलिमिनेट किया है, लाइक इन योर लाइक फेज ऑफ लाइक पास्ट 8-9 मंथ्स, 8 मंथ्स? बेसिकली मेरा स्टार्ट हुआ था आई गेस अगस्त से समथिंग, नहीं, मैं बस मेंटरशिप, तो मेंटरशिप की वहां ही बात से नहीं तो कर रहा हूँ। फिर। देखो इस वीडियो को थोड़ा सा ऐसे हम्म। रखते हैं, नॉट ओनली अबाउट मेंटरशिप, आपके इन जनरल प्रिपरेशन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है? वो आपने कैसे क्या क्या किया, मेरी। एग्जैक्टली हाँ। पूरा आपके बारे पे। देखो हाँ। इसका ना मोस्टली ये तो होगा ना, जो लोग भी मान लो ये देखेंगे, आपके बारे में जानेंगे, तो एटलीस्ट दे विल नो कि आपने ऐसी क्या क्या चीजें किया है जिसकी वजह से आपके इंप्रूवमेंट हुआ है। हम लोग नो डाउट एज ए पार्ट थे, लेकिन अदरवाइज भी, ठीक है, आपके इन जनरल मतलब आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो आप चाहोगे कि यार शायद आपने 3 ड्रॉप लिया है, तो ये 3 ड्रॉप शायद आपको ना लेना पड़ता अगर आपको पहले पता होता ये सब चीजें, राइट? तो यही मतलब पॉइंट ऑफ व्यू हम्म, से हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। पहली चीज तो ये है कि मतलब हार्ड वर्क, लाइक फर्स्ट थिंग की है कि मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इतना हार्ड वर्क 2 साल पहले ले चुकी होती, लाइक इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माई इयर्स, तो हो सकता है कि तब मैं इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया होता। बट मैं लाइक सब ऐसे ढीले टाइप लिया, लूजली एंड ऑल, नो सीरियसनेस, तो उसकी वजह से थर्ड ड्रॉप। तो ये लाइक रियली मेरा ये रिग्रेट है कि मैंने पहले से हार्ड वर्क करना चाहिए था, मुझे पता था कि मैं कर सकती थी, तो तब क्यों नहीं किया। एंड अब फिर ऐसा लग रहा है कि हाँ, दिस इज माई लास्ट चांस, तो करना है, जो भी करना है तो अब कर रही हो, ठीक है, बट कर रही हो, दैट्स इम्पोर्टेंट। और चीजें ऐसी है कि मतलब मेरा 9-8 मंथ्स अगर प्रिपरेशन की बात की जाए, तो पहले तो लाइक पहले तो यही कंसेप्ट था माइंड में कि इस बार करना है क्योंकि ये आखिरी है। जो भी करूंगी बस वो पेपर के बाद डिसाइड करूंगी, हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, जो भी एक्स वाई जेड। तो इसलिए लाइक पहले तो 100% पीक पॉइंट था करने की, कॉन्फिडेंस लेवल एंड प्रिपरेशन लेवल। उसके बाद में जब दिवाली आई, दिवाली, तब लाइक थोड़ा ऐसा लगा डिक्रीज कर गई मैंने मैं, कहा था, कहीं ना वीडियो कहीं देखा था किसी आपने? कारण से। आप गए थे हाँ जब मैंने हाँ दुकान हाँ पे हाँ, था आपके। देखा था, पता है पता है। हम्म, हाँ, देखा था लिटरली। तो हम्म,
वो मतलब दिवाली के अराउंड, और घर में फिर थोड़े फंक्शंस एंड ऑल चीजें थी, तो तब थोड़ा लेवल डिक्रीज हो गया था। और फिर क्या होता है ना कि एक बार अगर चीजें छोड़ने लगो ना, तो फिर छूटता जाता है। रिटर्न उसे कैचअप कर, हाँ कैचअप करना ना इच्छा नहीं होती, मतलब खुद से फिर हम छोड़ते जाते हैं, पता होके भी कि हाँ हम छोड़ रहे, तो भी हम छोड़ते जाते हैं। तो इवन नवंबर मेरा पूरा ऐसे ही गया, लाइक नवंबर में मैं अगर बोलूँ मेरा प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ वहां पे। फिर उसके बाद में दिसंबर से मैंने फिर से गेयर अप करना स्टार्ट किया, लाइक ठीक है अब मुझे करना है, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, इट्स सिंपल। तो वहां से फिर थोड़ा स्टार्ट हुआ, बट जनवरी में ऐसा लगा था कि मैं कर करके ना थक चुकी हूँ यार, रोज वही घिसी पिटा काम करती हूँ, मतलब मुझे कुछ नया चाहिए एक्सप्लोर करने को, ऐसा लगा। बट फिर मतलब थोड़ा सा इधर उधर से जो भी है, जैसा भी इमोशनल सपोर्ट जो भी है वैसा मिला, तो फिर लगा कि हाँ चलो जब मेरा अच्छा है तो मैं बिगाड़ क्यों रही हूँ ये सब सोच सोच के, चल तो रहा है ठीक ठाक, बस 4-5 महीने करने और बनना। और एट द लास्ट क्या होता है ना, पता है वो एक थिंकिंग आती है कि यही मुझे बनना है ना, इसी में मेरी खुशी है, तो अगर मैं इतना नखरे दिखाने लगी तो फिर मैं आगे कैसे कर पाऊंगी, पता है कि अच्छा, वो एक थॉट होता है दिमाग में। ये सब जो चीजें चल रही थी आपके लाइफ में, अप्स एंड डाउन से, तो ये सब चीजें आपने शेयर किया था आपके ग्रुप मेंटर, सीनियर मेंटर से? ग्रुप मेंटर से किया था, मतलब वो भी कैसे हुआ था कि मैंने बस उनसे ना बीच में ब्रेक मांगा, जब मुझे हम्म, बहुत ऐसा लगा ना कि अभी ग्लास फुल हो चुका है, मुझसे कुछ नहीं चला रहा। तो हम्म, मैंने उनको बोला था कि मुझे ना ब्रेक, मतलब मैंने मन से सोचा कि मैं थोड़ा ब्रेक लूं चीज से और फिर एकदम न्यू एनर्जी के साथ स्टार्टअप करूंगी। हम्म। तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं कर ही नहीं रही थी, मतलब बहुत सारी चीजें छोड़ते जा रही थी धीरे धीरे, आप तो डेली मैंने टारगेट्स उनसे कहा वगैरह था कुछ नहीं कर जनवरी रहे थे? के आई गेस। जो आपके जीएम आपको हाँ, डेली मतलब टारगेट्स कर वगैरह रही देते थे? थी जो चीज, नहीं जो चीज मेन थी ना, लाइक लेक्चर देखना है ठीक है उतना क्या, बट जो एक्स्ट्रा वर्क जो हम्म, कहते थे ना सर कि क्वेश्चन सॉल्व करो ये करो, डीपीपीएस भी कभी कभी पेंडिंग हो रही थी, तो लाइक वो चीजें छोड़ती जा रही थी मैं धीरे धीरे। तो फिर मुझे एक बार लगा कि यार अब मैं 2 दिन का ब्रेक लूं, सब छोड़ू, लिटरली नो स्टडी, और बाद में फिर से रीस्टार्ट करोगे ऐसा। हम्म। अच्छा, तो अच्छा, मैंने सर इसमें से मैं बस थोड़ा इतना सा कहा बस कि मुझे। एक एक सेकंड लेना चाहूंगा। जैसे आपके मेंटर्स, आप जैसे आपने हाँ। कुछ किया नहीं, ठीक है, आपने टारगेट तो कर दिया है, आप टारगेट के हिसाब से जैसे आपने, आपके टारगेट में तो ऐसा ही नहीं होता कि बस लेक्चर ही करना है, बहुत सारी चीजें होता है, डीपीपीएस करना है या फिर उसको नहीं। एनालाइज करना है, बहुत सारी चीजें है, राइट? तो उसमें जैसे आपने बस उसका एक ही पोर्शन किया, जैसे आपने क्या किया है कि लेक्चर देखा था, आपने बोला कि वो सब तो आप करते थे लेकिन एक्स्ट्रा नहीं कर पाते थे, राइट? तो उसमें जब आपके मेंटर जब आपसे पूछते थे रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, जब आप कहीं ना कहीं ना हम्म। आपके पास आंसर नहीं होता था, तो वो कैसा फीलिंग होता था? मतलब मैं इन जनरल ये जानना चाह रहा हूँ कि वो आपके लिए बर्डन टाइप होता था या फिर आपके लिए ऐसा होता था, नहीं यार, कि यार मुझे जो ये पूछे जा रहे हैं, ठीक है, मेंटर्स मुझे डेली पूछे जा रहे हैं, या फिर जब आप नहीं करते थे इन जनरल, उस टाइम पे भी आपके दिमाग में ये रहता होगा कि नहीं, मुझे तो ये पूछने वाले हैं, तो उस टाइम पे आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता था? ये कि मैं डिसीविंग कर रही हूँ उनको भी और खुद को भी। ओके, तो मतलब प्रेशर धोखा फील दे, होता था मतलब क्या? इन शॉर्ट प्रेशर इन द सेंस, ऐसा नहीं कह सकते कि नेगेटिव टाइप का प्रेशर कि हाँ मुझ पे सब बर्डन हो हुँ, जा रहा है, ऐसा मुझे पूछे, हुँ। ऐसे नहीं, बट जस्ट ऐसा और होता था कि लाइक बस मैं मतलब ऐसे कह सकते हैं कि कोई सेंस पूछ ऑफ, रहा है ये और बोल आपके सकते हैं पास कि आंसर थोड़ा सा नहीं है, फियर, हाँ आंसर नहीं है और मैं आंसर उसे नहीं है, बताऊं तो कैसे बताऊं, कैसे बताऊँ? ऐसा। गिल्ट, गिल्ट, हाँ। गिल्ट, हाँ, परफेक्ट गिल्ट, वर्ड, राइट, हाँ। राइट, राइट। हाँ, हाँ, वो मतलब प्रेशर नहीं, हुँ, प्रेशर तो ऐसा होता है हुँ, ना कि नेगेटिव पॉइंट में हाँ, जाता है ना प्रेशर तो हुँ, थोड़ा-सा। हुँ, हुँ, तो वैसे गिल्ट होता था मन से कि मैं डिसेविंग कर रही हूँ उनसे भी और खुद खुद के लिए भी। उन्हें क्या मतलब, वो तो भी एट अ पॉइंट पे मतलब पूरा एज पे पुश कर रहा है कि हाँ, कर ये क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? बट नुकसान तो भला मेरा ही होगा ना एट द हुँ, एंड। तो मैंने फिर ना सर से कहा था कि मुझे 2 दिन का ब्रेक चाहिए, तो ब्रेक, सर ने पूछा कि मैं रीज़न जान सकता हूँ क्या? हुँ, फिर जब सर ने ये बोला तब मैंने सर को बताया कि हुँ, मेरी कुछ भी इच्छा नहीं हो रही है, मुझे बस सोने का मन कर रहा है, ना बुक्स पढ़ने का मन कर रहा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो फिर सर ने मना नहीं किया, सर ने बोला हुँ, ठीक है, होता है बोले। फिर हुँ, सर ने कुछ चीजें बोली कि सीरियसली वो हुँ, चीजें सोच के लगा कि हाँ ये पॉइंट सही है ना, मतलब मैं हुँ, खुद से अपने होप्स डाउन कर रही हूँ, कॉन्फिडेंस कर रही हुँ, हूँ ऐसा कर करके। फिर उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, 2 दिन का ब्रेक चाहिए ले लो, अच्छे से ले लो, कुछ मत करो, बट 2 दिन बाद जब आओगे तब एकदम न्यू एनर्जी विथ नो स्टॉपेज ऐसा चाहिए मुझे। और फिर एंड मतलब हुआ वो? उन्होंने कुछ चीजें हेल्प आउट की, हाँ सीरियसली हुआ। परफेक्ट, हुआ। ओके, आई कैन सी द लाइक शाइन इन योर फेस राइट नाउ। उस वजह से जो भी था, वो ब्रेक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी-कभी ना हम लोग अपने इतने काम वगैरह में ना इतने ब्रेक मतलब हाँ ओवरबर्डन वैसे। हो जाते हैं ना, तो ऐसा फील होता है नहीं यार, बस अभी सब कुछ छोड़ दो, बस मुझे थोड़ा-सा खुद के साथ टाइम चाहिए। उसके बाद लेकिन जब आते हैं ना, उसमें हम लोगों को अपना बेस्ट देना ही पड़ता है, किसी भी हालत में, राइट? एंड दैट इज़ व्हाट यू डिड एंड आई एम ग्लैड यू डिड। और दूसरा बस यही आपका 8-9 महीने का जर्नी था। ये कब की बात है? ये दिसंबर
की बात है या नवंबर की बात है? जनवरी, दिसंबर एंडिंग और स्टार्टिंग ऑफ अच्छा, जनवरी अभी मैंने, की ही बात आप है। लगे तो चेक करो। हाँ, तो हुँ, मैंने शायद, हाँ, बराबर, हाँ, तब आप देखोगे ना, अगर जनवरी में सर ने बहुत बार पूछा है क्वेश्चन सॉल्व हुँ, क्यों नहीं किए, क्वेश्चन सॉल्व हुँ, क्यों नहीं किए। मतलब हुँ, रोज सर का कहना था कि टॉपिक वाइज करो, और मैं नहीं करती थी। हुँ, हुँ, इच्छा ही नहीं होती थी, मतलब जो भी ओके। है। बट अब करती हूँ। ओके, आपका आपके सीनियर मेंटर, ग्रुप मेंटर के साथ बॉन्डिंग वगैरह कैसा है? अच्छा, ग्रुप मेंटर के साथ भी बराबर है, सीनियर मेंटर भी बहुत, मतलब आपके प्रॉब्लम्स दोनों वगैरह के सॉल्व साइड हो से जाते हैं? 100%। हाँ, ओके, ऑब्वियसली, मतलब कुछ चीज़, और इवन मतलब मेरे अकॉर्डिंग जैसे रिविजन शेड्यूल भी था, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा करूँ, मैंने सर को बताया, फिर सर ने और कुछ हेल्प आउट किया कि हाँ, इसको ऐसे कर लो, थोड़ा इस टाइप में कर लो तो और जल्दी हो जाएगा, चीज़ें अच्छे से हो जाएगी, मतलब अच्छे से हो ही जाता है, वेल सेट। ओके, एक 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 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे नीट में 20-22 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, राइट? 1-2 लाख का सिलेक्शन हुँ, होता है ना? और उसमें से हुँ, बहुत सारे लोग, ठीक है? वो लोग तो बिना मेंटरशिप के पढ़ रहे हैं, ठीक है? उनको तो मेंटर्स की ज़रूरत भी हुँ। नहीं, या नहीं हो रही, या फिर उनको फ़ील भी नहीं हुआ है, राइट? ऐसा हो सकता है, राइट? तो आपको क्या लगता है कि इससे ऐड ऑन क्या हो सकता है एक नीट एस्पिरेंट की लाइफ़ में? मेंटरशिप कैसे ऐड ऑन, मतलब बेनिफिट, या फिर मान लो कैसे एम्पावर कर सकता है, टू बी परफेक्ट वर्ड ऐसा ही होगा कि एक मेंटर एक नीट एस्पिरेंट की जर्नी को कैसे एम्पावर कर सकता है, नीट एस्पिरेंट को कैसे एम्पावर कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इस चीज़ का ना, मतलब एक ही स्टेटमेंट से रिलेट कर सकती हूँ कि मतलब जब तक मुझे नहीं लगेगा तो मैं किसी और का दर्द नहीं समझ सकती हूँ। ऐसा होता है ना कि हाँ, मुझे हुँ, लगा है तो मैं किसी और का दर्द समझ सकती हूँ। मतलब यू हैव गॉन थ्रू दैट, तो ही तुम हुँ, बता सकते हो कि हाँ, उस जर्नी हुँ, में कैसा क्या चीज़ें करनी होती है। तो हुँ। एक्सपीरियंस तो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, वो तो हर किसी के वो लिए। टीचर से नहीं तो मिलता? अगर कोई एक्सपीरियंस वाला, अगर नीट एस्पिरेंट पॉइंट टीचर्स ऑफ व्यू से बोले? 24/7 थोड़ी ना रहेंगे। टीचर्स थोड़ी ना 24/7 रहेंगे। सर को कभी भी कॉल करने का बोलो, सर 12 बजे डाउट है, सर थोड़ी ना ऐसा बोलेंगे कि हाँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, कल मेरा 9 से 12 टाइम है बस। मतलब ओके। ठीक है, कभी ना कभी सर बिजी हो गए, उसके हिसाब से टाइम हुँ, मैनेजमेंट करेगा। और टीचर्स क्या होती है ना, कि टीचर्स बस मेरे ख्याल से 30% प्ले रोल करते हैं, कि जस्ट वो सिखाएंगे, सीखना नहीं सीखना वो तुम्हारे ऊपर। वो हुँ, ज्यादा से ज्यादा 2-3 बार बोलेंगे। हुँ, यहाँ पे कैसा है ना, कि हम कोई चीज खुद से भी नहीं करें तो हमें कोई पीछे से धक्का देने वाला है। हुँ, और इन केस लाइक हम चल रहे हैं तो कहीं से कुछ चीजें खुद होके हेल्प आउट करना, एकेडमिकली भी, इमोशनली भी, हुँ, जो भी चीज है, तो वो एक चीज होता है। ऐसे तो हमारे मम्मी पापा की बात करें तो वो भी लाइक इतना अप टू डेट नहीं रखेंगे रोज का, कि आज हुँ, क्या किया, कल क्या हुँ। किया, परसों क्या नहीं, किया। एक्चुअली ना वो और नहीं इवन कर हम खुद की पाते हैं। बात को खुद से भी नहीं। नहीं कर पाते बिकॉज़ फर्स्टली इट इज़ नॉट देयर जॉब, और हाँ, दूसरा उनके पास ना वो एक्सपीरियंस नहीं होता है कहीं न कहीं, है ना? नॉलेज भी नहीं होता है कि वो भी सही है, हाँ, एग्ज़ैक्टली, तो वो वो भी कुछ सही है। गलत नहीं है ना? लेकिन देखो, पेरेंट्स आपके लाइफ़ में भी, ठीक है? हमारे लाइफ़ में भी सबसे फर्स्ट मेंटर अपने पेरेंट्स ही होते हैं, हाँ, राइट? नहीं, उनका मेंटरिंग नहीं, सबसे इट्स इम्पोर्टेंट या, होता है ना? तो एग्ज़ैक्टली, लेकिन बहुत सारी चीज़ों नहीं में वो हमारे है, उस स्पेशली पॉइंट नीट, नहीं। हाँ, स्पेशली नीट प्रिपरेशन में हुँ, वो उस लेवल पे मेंटरिंग नहीं कर हाँ, पाते हैं, राइट? उसमें आपको कोई एक्सपीरियंस वैसा कोई नहीं, इंसान चाहिए। चलो, बाकी थोड़ा-सा कंक्लूड करते हैं। अब ना मुझे थोड़ा-सा लाइक मोस्टली आपने बोल ही दिया है, लेकिन थोड़ा-सा अगर हम लोग इसको सम अप करें, आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा था? और आप मतलब ना जो नीट एस्पिरेंट्स है, ठीक है? जो अभी लाइक करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो उनको आपकी तरफ से क्या सजेस्ट करना चाहोगे? 7 टू 8 मंथ्स का बेसिकली अभी तो अच्छा ही कह सकते हैं। मतलब सीरियसली मुझे पॉजिटिव मिला तो मैं तो पॉजिटिव ही थॉट दूंगी उस चीज को। मतलब ऐसे कुछ वो नहीं था। अ, मुझे बस यही लगा कि मैंने मेंटरशिप चूज करके कोई गलत नहीं किया। मतलब मेरे घर वाले थे कोई जो कह रहे थे लाइक आजकल फ्रॉड्स चलते हैं हुँ, हुँ, सीरियसली। हुँ, हुँ, तो सच देवर में। लाइक कि कैसे भरोसा कर रही है ऐसे वैसे। तो हुँ, मुझे इतना वो सुकून मिला कि हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और जहाँ पे भी पैसे इन्वेस्ट किए तो हुँ, भाई पूरा यूजफुल हो रहा है। पूरा मतलब बोलते हैं पैसा वसूल तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं वो हुँ, जा रहा है, ऐसा कोई चीज नहीं थी। और रही मेंटरशिप की बात, तो आई एम हैप्पी विद इट। जैसे भी फ्रेम आउट है, मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं कि मुझे लगा कि हाँ, मैंने नहीं करना चाहिए था, या मुझे कोई पॉइंट नेगेटिव लगा, ऐसा अब तक तो नहीं है कोई भी हुँ, चीज का, सीरियसली। ग्रेट। सो आपको बाकी का देखो, तो
मार्क्स आने के बाद बोलेंगे। हाँ, वो तो डेफ़िनेटली। हुँ। और आपके ग्रुप मेंटर्स, सीनियर मेंटर्स वो लोग तो आपको जैसे रेगुलरली फीडबैक्स वगैरह देते रहते हैं आपको, है ना? कि आपको क्या इम्प्रूव करना है, क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है? हुँ, तो हुँ। मैं आपसे फीडबैक क्या? माँगने वाला हूँ, ठीक है? आप मुझे हमारे फीडबैक के बारे में बताओ कि हमें ऐसे कौन से ऐसे चीज़ें हैं, जो एज़ अ नीट एस्पिरेंट आप चाहते हो कि ये सब चीज़ें भी इंक्लूड हो सकता था या फिर हम लोग ये सब चीज़ें और बेटर कर सकते थे? बिकॉज़ आप जैसे इम्प्रूव कर रहे हो, हम लोगों का भी मेन गोल इम्प्रूवमेंट है, ठीक है? किसी भी तरीके से हम लोगों को बस इसको बेस्ट से बेस्ट लेके जाना है, राइट? तो उसमें आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? सजेशन केस में तो सर आप 2 दिन पहले पूछते थे मैं सोच के रखती थी ना, लाइक इंस्टेंटली कैसे थॉट अप इंस्टेंट किया क्योंकि ये जा इंस्टेंट सकता है ही है ना, चीज़ों ऐसे को। मतलब वन टू वन ऐसे डिस्कशन है, ठीक है? हाँ, इसीलिए ठीक है है। बट फिर भी हाँ, बट फिर भी थोड़ा-सा मतलब कुछ भी नेगेटिव आपको लगा हो कि हाँ, चेंज ये अप करने के नेगेटिविटीज़ लिए है, ये सब चीज़ें हाँ, हम नहीं लोग चेंज कर सकते हैं। जी बहुत फ्रीली। चेंज पहले चीज़ तो कोई बात नहीं, बोलो। इंस्टेंटली नहीं सोचा जा सकता ना सीरियसली लाइक आप अगर मुझे वक़्त दो मैं सीरियसली सोच के एकदम डिटेल में बता दूँगी हुँ, बट ऐसे आउट ऑफ ये द ऐसे ब्लू वीडियो नहीं नहीं है सोचा ना कि जा मैं आपको सकता। स्क्रिप्ट बना के दे दूँ, आप ऐसे-ऐसे बोलो, ठीक है? ये कहीं न कहीं नहीं कन्वर्सेशन है। बट हाँ, बट फिर भी सोचने को तो टाइम लगता है ना कि हाँ, पॉइंट्स क्या है ऐसा। और हाँ, अभी इतना टाइम मिला ही नहीं कि कहीं कुछ सोचो कि कहाँ नेगेटिव एंड कहाँ कोई कुछ लैग कोई कहाँ बात नहीं, आप बोल रहे थे, ऐसा। कुछ तो बोल रहे थे आप। ऑलमोस्ट टाइम बोलो, मुझे अपनी नेगेटिविटीज़ जाननी है। हाँ नहीं नेगेटिविटीज नहीं है बट ऐसे बोल सकते हैं कि एडवाइस ओके। एडवाइस टाइप में बोल सकती हूँ कि वो जो मीटिंग्स होती थी ना हुँ, वो क्या बोलते हैं जिसमें सारे बच्चे हुँ, होते थे हुँ, हुँ, एक बार हुई है हुँ, मैम ने ली थी हुँ। वो चीज ना लाइक आई गेस मंथ में एक बार होनी चाहिए फिर आपके क्लास सीनियर मेंटर क्योंकि ने वो लिया था? चीज सीनियर मेंटर ने लिया था? हाँ एक बार लिया था ओके। रोशनी मैम ने हुँ, हाँ ओके। सारे बच्चे थे हाँ, 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 हाँ। आपके मतलब सीनियर मेंटर के उसमें अंदर पॉइंट क्या जितने होता भी है ना हाँ, आपके सीनियर मेंटर के पास जितने भी स्टूडेंट्स थे, हाँ सब थे। हाँ, हाँ। हाँ 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 ओके। तो उसमें पॉइंट क्या होता है ना कि मेन चीज ना वहां पे थोड़ी कंपटीशन टाइप फीलिंग आती है मतलब वहां पे हुँ, पता चलता है कि हाँ यार ये बच्चा तो 15 घंटे पढ़ रहा है रात में बैठ के पढ़ रहा है हुँ, ऐसा पहले तो वो चीज वो ठीक है हुँ, कंपटीशन हुँ, सेकेंड चीज ये है कि कभी कभी क्या होता है ना कि इंटरेक्शन के थ्रू पता चलता है हुँ, कि कोई कोई चीज हम जो गलत कर रहे हो या कोई कोई चीज जो हमने एडिशनल करना चाहिए कि कोई बताता है ना कि हुँ, मेरा कुछ ऐसा ऐसा टेक्निक है मैं ऐसा ऐसा करता हूँ लाइक उसको देख के हम बोलते हैं हाँ ठीक है मुझे ये चीज में हेल्प आउट हो सकती है हुँ। तो एक बार उसको हुई हम थी लोगों ने मीटिंग ना तो उसमें मुझे तो हेल्प मिली थी उसको हम लोगों ने नया इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है? मतलब जो देखो जीएम लेवल पे आपका कितना हुआ है वो मीटिंग? सीएम लेवल पे आई गेस एक दो बार हुई होगी बस 1-2 बार दो हुआ है ना? दो बार वही वही वो हम लोग ना हम्म नया करके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? पहले वैसा नहीं था, है ना? अभी हम लोगों ने उस चीज़ का नीड या हम्म फिर ना हम लोगों को ऐसा फ़ील हुआ कि हम लोगों को ऐसा इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है? जिससे आप ना एक-दूसरे को जान सको, एक आपके कॉम्पिटिटर्स को जान सको। मेन मोटो उसका वही था, ठीक है? तो आपके जो एसएम लेवल पे है ना, वो मीटिंग आपके महीने में 1 बार होना ही है वो किसी भी तरीके से। तो अगले महीने में फिर से होगा, ठीक है? ऐसे हम्म करके होगा और आपके ग्रुप मेंटर लेवल पे 2 मीटिंग होने हैं वो, हर महीने, ठीक है? 2 मीटिंग होने वाले हैं। लेकिन उसका क्या हुआ आपके दुर्गेश सर के साथ कुछ ऑब्वियसली आपको भी पता है कि उनके भी कॉलेज लाइफ के साथ कुछ इश्यूज़ वगैरह चल रहे थे, जिसकी हम्म वज़ह से ना उनको हॉस्टल हम्म में ना मतलब रूममेट्स वगैरह के चलते ना वो फ्री मौका नहीं मिल पाया था क्योंकि उसमें ना थोड़ा-सा क्या होता है कि एकदम कैमरा ऑन करके सबके साथ मिलके सब देखो कॉल वगैरह तो वो कभी भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि हाँ, आराम से कॉल रिसीव कर लो या फिर बाहर जाके बात कर सकते हो। लेकिन मीटिंग में आपको प्रॉपर रूम में बैठ के बात करना पड़ता है। तो वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था। साइलेंट हाँ, जिसकी वज़ह से वो नहीं हो पाया, ठीक है? लेकिन मैंने ऑलरेडी बात किया है, अभी रिसेंटली कल ही उनके साथ कॉन्फ्रेंस था, ठीक है? मेरा उनके साथ कल ही कॉन्फ्रेंस मीटिंग था, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये सब चीज़ें जो भी चीज़ें लैक हो रहा है, ठीक है? वो सब चीज़ों में हम लोगों को किस तरीके से हम लोगों को ठीक करना है। तो आपका होने वाला है ये, बहुत जल्दी होने वाला है फिर से, ठीक है? मोस्टली आप लोगों को डेट्स वग़ैरह भी आ गए होंगे, अभी भेजेंगे वो सर, मोस्ट प्रोबेबली। और कुछ इसके हम्म अलावा? और कुछ फिलहाल तो नहीं है फिलहाल तो नहीं है, चलो जब भी आए, ठीक है? आप प्लीज़ इन्फॉर्म हाँ करना, मैं ठीक है? बता दूंगी और एक या और चीज़ आपके पास तो एक और बहुत अच्छा चीज़ है अभी ना, हर महीने आपके पास ना एक फीडबैक फॉर्म जाएगा, ठीक है? वो फीडबैक फॉर्म में ना आपके ग्रुप मेंटर, सीनियर मेंटर के मतलब लिए जो भी फीडबैक्स वगैरह होंगे ना, वो वहाँ पे आप शेयर कर देना, जिसकी वज़ह से हम लोग
उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाएँगे चीज़ें। और अदरवाइज़ तो आप डायरेक्टली कभी भी मेरे पास या फिर आपके जो मेंटरशिप सुपरवाइज़र हैं, उनके पास कभी भी जाके ना कुछ भी कंप्लेन हो, आपके सीनियर मेंटर के पास जाके बोल सकते हो, ठीक है? कुछ भी चीज़ हो, शेयर करना हो, कुछ भी ओके, सजेशन श्योर। हो, जस्ट कम टू अस, ठीक है? चलो, बाकी हुँ, अच्छा लगा आपसे बात ठीक है। करके। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड आई होप कि अच्छा यार देखो, थैंक यू। आपके ऑलरेडी बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी भी और ज़्यादा हम लोगों को देखो, अभी हम लोगों का मेन जो फोकस होना चाहिए, आप जितना इम्प्रूव किया है ना, इसको अच्छे से ग्रैस्प करके रखना, ठीक है? इसको होल्ड करके रखना नीट तक, ठीक है? जो आपका अभी फिलहाल मार्क्स वगैरह है, कंसिस्टेंटली मेंटेन करते हुए थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते हुए जाना है हमें, ठीक है? इससे नीचे नहीं आना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है? ये प्रेशर नहीं है, ठीक है? हुँ, मैं हुँ। आपको प्रेशराइज़ नहीं कर रहा हूँ। नहीं, कोशिश बस हाँ, करूँगी। नहीं, कोशिश नहीं। बस कोशिश करना है हम लोगों को जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? एंड कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स ऑन नीट, है ना? 2024 बस 3 साढ़े 3 महीने बचे हुए हैं, तो होपफुली हाँ, वी विल गिव आवर बेस्ट, ठीक है? आप अपना बेस्ट दोगे, जो ऑलरेडी दे रहे हो, और भी बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है? यस, चलो, बाय-बाय। श्योर। थैंक यू सो मच। ओके, बाय, थैंक यू। बाय-बाय। अगर आप अभी भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा है और क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करने वाले हो। और आपको ऑलरेडी पता है कि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल कंटेंट्स के लिए द पीसीबी पॉइंट को फॉलो करना है। और अगर आपके और कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी आपको पूछना है, जानना है हमारे बारे में, तो इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे प्लीज मैसेज कर दो, आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। Bye bye, take care, good night, and wish you all the very best for the upcoming NEET.